है दोस्तों, मैं बिहारी सर और आज हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स में कैसे आराम से 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। मैं खुद स्कूल टॉपर हूं और 3 बार लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना पहचान पहुंचा चुका हूं। जैसे आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो मेरा टीचर लोग भी और जिन्हें 7 महीने पढ़ाया हूं और 3 साल से मेरा ऑफलाइन का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो सब लोग वीडियो देखते हैं। मेरा फेंकना पसंद नहीं आता, जो है मैं वही बोलता हूँ। तो चलो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि आज फिजिक्स में क्लास 12 का 70 में 70 कैसे स्कोर करना है। मतलब आज हम लोग ये जानेंगे कि फिजिक्स क्लास 12 का 70 में 70 को कैसे स्कोर करना है और आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान है मेरे दोस्त। दुनिया में मेहनत करोगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। अगर मेहनत करोगे तब, और मेहनत नहीं करोगे तो दुनिया में हर चीज़ टफ लगेगा। इसलिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा मेरे दोस्त, ईमानदारी से देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल का फोकस करना है या नहीं करना है, और ऑब्जेक्टिव पर कितना ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पर कितना ध्यान देना है, मैं पूरा बेस्ट तरीका से आज बताने वाला हूँ। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलो मेरे दोस्त, मैं बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में 70 में 70 कैसे लाएं। अभी सबका डाउट होगा कि 100 नंबर का एग्जाम होता है। हाँ मेरे दोस्त, एग्जाम तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 भाग बढ़ जाता है। एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल, जिसमें 70 नंबर और 30 नंबर ये आ जाता है। तो ये तो आप जितना बेस्ट राइटिंग लिखोगे तो उतना बेस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात बता, अब ये 70 नंबर में से 70 नंबर कैसे स्कोर करना है, आराम से हो सकता है। बस जो बोलूँगा ईमानदारी से वो चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। और दुनिया में हर चीज़ आसान होता है मेरे दोस्त। अगर मेहनत करना सीख लोगे तब, किस्मत के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, और मेहनत के भरोसे रहोगे तो दुनिया के हर चीज़ हासिल हो सकता है, सिर्फ मेहनत के दम पर। तो चलो मेरे दोस्त, मैं बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में 70 में से 70 कैसे लाएं। बस ईमानदारी से, पहले टॉपर हैं, टॉपर बनाएंगे। अगला बारी आपको है, ठीक है। जब मेरे जैसा मेहनत करो तब, जितना बोलूँगा उतना ही करें। मैं जितना बोलूँगा उतना ही करना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ज़्यादा फोकस के फेर में रहिएगा तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जितना बोलूँगा उतना ही करना है। अब देखना मेरे दोस्त कि जो क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो 2 भाग में डिवाइड होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। 70 में से बता रहा हूँ, 70 मार्क्स में से एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है मेरे दोस्त सब्जेक्टिव। अब देखो मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे देखना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बांटा गया है क्या क्या, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। यहां भी बांटा गया है शॉर्ट लॉन्ग में से निकाल कर न्यूमेरिकल। हाँ मेरे दोस्त, शॉर्ट लॉन्ग में से भी निकाल कर न्यूमेरिकल, या फिर आपको सिद्ध करने के लिए दे देगा, थ्योरी दे देगा। लेंस का फार्मूला का सिद्ध करे, दर्पण के फार्मूला का सिद्ध करे, A बराबर R/2 कैसे होता है, V बराबर IR कैसे होता है, समांतर क्रम बराबर श्रेणी क्रम, ये सब आपको सिद्ध करने के लिए देगा। तो समझो कि ये न्यूमेरिकल है। जितना आपको समझो कि मतलब जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप मेरे दोस्त रिवीजन करोगे ना, उतना आपको बेस्ट होने जाएगा। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको लगातार बेस्ट होगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ। अब देखना मेरे दोस्त कि यहाँ तो समझ गए। अब ऑब्जेक्टिव की बात है। ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट 35 क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ भी सबका डाउट होता है कि ऑब्जेक्टिव में से भी न्यूमेरिकल आता है। हाँ मेरे दोस्त, आता है न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्टिव में से भी न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव में से भी न्यूमेरिकल आता है। अब देखना मेरे दोस्त, जब ऑब्जेक्टिव में से न्यूमेरिकल आता, अब यहाँ पे ईमानदारी से सोचना कि आपको ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपको देगा, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में देगा, बट मैं बात बता रहा हूं, जो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में देगा वो उतना टफ नहीं देता है, उतना टफ नहीं देता है। दर्पण का फार्मूला दे देगा, लेंस के फार्मूला पर आपको दे देगा, A बराबर R/2 दे देगा, समांतर क्रम के श्रेणी क्रम पे फार्मूला पर दे देगा, ये पर दे देगा, V बराबर IR दे देगा, ये सबन पर आपको तो कूलॉम के नियम पर दे देगा। उतना टफ आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता। अब बात रही सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव की मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ कि
इस वर्ष जो मैंने बच्चों का पढ़ाया था तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस वर्ष आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, और सब्जेक्टिव में एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, एक भी न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव में मेरे दोस्त नहीं पूछा गया। तो बस यही याद रखना कि सब्जेक्टिव में भी उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी दे देता है। जब इस बार नहीं दिया था, जब आपको 2026 में नहीं दिया था, तो क्या 2027 में देगा? हाँ, अनुभव है, अनुभव है, 30-40% अनुभव है। तो इसलिए और न्यूमेरिकल भी उतना टफ नहीं देता है। और जहाँ तक मैं बताऊँ कि ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन है, तो वहाँ तक 35 आपको बन जाएगा थ्योरी के हिसाब से। आपको डायमेंशनल फार्मूला, मतलब डायमेंशन आपको बीमीय सूत्र देगा, डायमेंशनल फार्मूला दे देगा, आपको इसाई मात्रा के संबंध दे सकता है, और फार्मूला देगा, और फिर आपको थ्योरी से रहेगा। तो इतना आप याद रखिएगा। और न्यूमेरिकल भी देता है मेरे दोस्त। न्यूमेरिकल कब किस एग्जाम में देता है? जे नीट एनडीए का एग्जाम मैं दिया हूँ तो उसमें न्यूमेरिकल देता है मेरे दोस्त। हाँ, एनडीए एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ, इंटरव्यू में छठा हूँ। तो वही आप याद रखना मेरे दोस्त कि एनडीए आपको एनडीए के एग्जाम में देता है, ये बिहार बोर्ड में नहीं देगा। और बिहार बोर्ड इतना मतलब टफ थोड़ी क्वेश्चन बनाता है, ऐसा समझ में ना। तो आपको इतना याद रखना है मेरे दोस्त कि आपको 70 में से तो आप 35 ऑब्जेक्टिव आराम से एक्यूरेट सही मार दोगे। मैं फुल सपोर्ट बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट लॉन्ग में से, 20 में से आपको 10 बनाना है, ठीक है। मैं आप लोग के लिए नोट्स को तैयार कर रहा हूँ और उसका बहुत कम फी लूँगा, और बेस्ट तरीक़ा से मैंने 3 साल से गाइडेंस कर रहा हूँ, और 100% कराने की मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। और सब्जेक्ट की अब जहाँ तक आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 3 बनाना है, तो आराम से बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव आप आशीष पब्लिकेशन के बुक से पढ़ लीजिएगा। और मैंने सब्जेक्टिव का इतना भयानक नोट्स दूंगा, इतना कम पैसे में ना कि आपको सोच भी नहीं सकते। इतना कम पैसा में जितना आप कॉपी भी एक नहीं लेते होंगे फेयर के लिए, उतना कम पैसा में मतलब कॉपी भी एक फेयर कॉपी नहीं मिल सकता है, उतना मैं कम पैसा में दूंगा। और बात रही तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको बेस्ट होगा, और रिवीजन पर आपको पर डे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि देखो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ही पढ़ाई करें, थोड़ा ही, बट रिवीजन आपको पर डे करना है। आपको रिवीजन मेरे दोस्त, आपको रिवीजन क्या करना है? आपको रिवीजन आपको पर डे करना है, रिवीजन आपको पर डे करना है, ठीक है। आप रिवीजन पर डे नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको आसान नहीं होगा। देखो जब इंसान कोई बाइक चलाना सीखता है, या टेम्पो चलाना, या किसी भी प्रकार का गाड़ी चलाना, तो आपको अगर एक दिन चलाया, फिर 5वां दिन चलाया, फिर 10वां दिन चलाया, तो ऐसे इंसान भूल जाता है। लेकिन वही काम को अगर लगातार करता है, जैसे आज चलाया, फिर कल चलाया, फिर परसों चलाया, फिर तरसों चलाया, ऐसे करते करते वो काम आसान होने लगता है। तो इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर मैथ से होंगे तो मैथ भी अच्छा तरीका से रिवीजन कीजिएगा, फिजिक्स भी होंगे। बहुत लोग बोलता है कि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं मेरे दोस्त, अगर टीचर बेचता रहे ना तो हर चीज़ को आसान लगेगा। मैं बता रहा हूँ, जिस समय ऑफलाइन में पढ़ाता था उस समय मैं पढ़ाता था तो बच्चों का लगता था कि हाँ दीपक भैया ने एक बेस्ट तरीका से पढ़ाना, और बहुत सटीक तरीका से मैं पढ़ाता था। तो बस मैं यही बोलने आया हूँ कि आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं करना है। बिहार बोर्ड उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछता है मेरे दोस्त, बिहार बोर्ड उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव का मैं एक बुक बता रहा हूँ, आशीष पब्लिकेशन का टारगेट का आता है, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। आप उसको परचेज कर लीजिएगा। जब उसको आप परचेज करिएगा तो आपको बेस्ट तरीका से गाइडेंस मिल सकता है, वहाँ से तैयारी भी आपको बेस्ट होगा। नहीं तो मेरे पास अभी बुक नहीं था, लेकिन हम दिखा देते आपको, तो आप दिखा देंगे, तो चाहे तो स्क्रीन पर आपको लगा देते हैं बुक को, तो वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा और आपको ऑफलाइन बुक मिल जाएगा। ऑनलाइन लगता है कि नहीं मिलता है। तो बस मैं यहीं तक रहने देता हूँ वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करके, और अगला वीडियो कमेंट कीजिएगा कि हाँ अगला वीडियो किस टॉपिक पर जाइए। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।